नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में खड़ी है तो दूसरी तरफ बिहार की महागठबंधन की सरकार है जिसमें बिहार की सबसे बड़ी पार्टी यानी राजद बड़े भाई की भूमिका में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बीजेपी को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। तैयारी साल 2024 के लोकसभा चुनाव की बिहार में शुरू हो चुकी है और इसकी कवायद मुख्यमंत्री के द्वारा ही शुरू की गई है। जहां पहले चरण के अंतर्गत उन्होंने अपनी दिल्ली दौरे को पूरा किया। विपक्ष के नेताओं से मिलजुल कर उन्हें एकजुट करने की कोशिश जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी बिहार में अकेले खड़ी है वो अब अपने सहयोगियों की तलाश में है ताकि वो बिहार की महागठबंधन की सरकार को करारा जवाब दे सके। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान पर भी बीजेपी की नजर जमी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस मुकेश सैनी को बीजेपी ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, अब उसी मुकेश सैनी के पास वापस जाने की तैयारी बीजेपी के द्वारा की जा रही है। दरअसल बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को नए सहयोगियों की तलाश है। उसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के 7 दलों से मुकाबला के लिए तैयारी करनी है। इसी कड़ी में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहे पुराने सहयोगी चिराग पासवान के अतिरिक्त कुछ अन्य दलों और जातीय क्षेत्रों पर भी बीजेपी की नजर है। ये ऐसे छत्रप है जो महागठबंधन में सजग महसूस नहीं कर पा रहे। अंदर खाने से मुकेश सैनी को भी साधने की चर्चा सामने आ रही है। बीते विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए उन जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के में एलजेपी एवं बीजेपी के साथ शामिल जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार मैदान में थे। इससे जदयू को सीटों में घाटा हुआ। माना गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कद को कम करने के लिए इसमें चिराग को बीजेपी का अप्रत्यक्ष समर्थन हासिल था। चुनाव के दौरान चिराग ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया था तथा उनसे निकटता जताने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं दिया। बहरहाल चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं चिराग पासवान की राजनीतिक अदावत खुलकर सामने आई। माना जाता है कि नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी ने चिराग से किनारा कर लिया। इस बीच जब एलजेपी दो फाड़ हो गई तब बीजेपी ने विद्रोह कर चिराग से अलग होने वाले उनके चाचा पशुपति पारस को की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी को एनडीए में शामिल करते हुए उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए में हाशिए पर जाते दिखे। गौरतलब है कि बिहार में अब राजनीति के करवट बदलने के बाद बीजेपी विपक्ष में अकेली पार्टी बन गई है, जबकि एनडीए में उसके साथ सत्ता में रही जदयू अब राष्ट्रीय जनता दल एवं वाम दलों के साथ सत्ताधारी महागठबंधन में है। बिहार में अब बीजेपी के सामने फिर सत्ता में आने की चुनौती खड़ी हो गई है। इसको लेकर वोटों की गणित को साधने की कोशिश पुराने सहयोगियों को फिर से हाथ मिलाकर की जाने की कर रही है। बीजेपी इसे समझ रही है। बीजेपी बिहार में अब अकेली खड़ी है और विपक्ष की भूमिका में है और अब ऐसे में सत्ता वापस पाने की जो बौखलाहट है वो बीजेपी में दिखाई दे रही है। इसकी जो तैयारियां हैं वो बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई है और यही नतीजा है कि खुद बीजेपी ने जिस वीआईपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था आज उसी को वापस से साधने की कोशिश की जा रही है। मुकेश सैनी को बीजेपी अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को अपने खेमे में लाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी को बिहार में सहयोगियों का साथ मिलता है, क्या बीजेपी मजबूती से एक बार फिर से बिहार में खड़ी हो पाती है या फिर महागठबंधन की सरकार बीजेपी को बिहार से बाहर का रास्ता दिखा देगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार की राजनीति का अगला रुख किस तरफ होगा। लेकिन जो तैयारी है साल 2024 के लोकसभा चुनाव साथ ही साथ साल 2025 के विधानसभा चुनाव की वो शुरू हो चुकी है और जंग का ऐलान बीजेपी वर्सेस महागठबंधन की सरकार के बीच जारी है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।